जहाँ ज्ञान जग हुआ था उसी जगह पर हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये तस्वीर, जहाँ स्वामी जी बैठ करके प्रवचन दिए थे और ज्ञान का भंडार जो है आम जनमानस को बांटे थे। तो यही जगह है जहाँ पर ये परमानपुर है और यहीं पर ज्ञान जग हुआ था, जो कि भारत के महान संत जीयर स्वामी के परम शिष्य कृपा पात्र बनमाली स्वामी कहे थे। उनके साथ अन्य भी यहाँ जो महान संत हैं वो भी आकर के यहाँ प्रवचन दिए थे और ज्ञान जग किए थे। इसको लेकर के यहाँ के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेवारी थी जग को आयोजन को लेकर के, इतनी भारी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी, वो क्या कुछ कर रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर, बहुत सारे जिम्मेवारी आपके कंधे पर रहती है, चूँकि स्वामी जी का जग का आयोजन कराना बहुत बड़ी, आज के इस कलयुग में बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी हो जाती है। तो इसको लेकर के आप क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं पीएम तक को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और हमारे यहाँ जीयर स्वामी जी महाराज के कृपापात्र परम शिष्य जगत गुरु रामानुजाचार्य बद्रीनाथ बनमाली जी महाराज के द्वारा भागवत कथा का यहाँ मतलब ग्रामीणों को सुनाया गया और इतने प्रसन्न मुद्रा में आम जनता आकर के भागवत कथा का श्रवण किए और इतना प्रसन्नचित्त होकर यहाँ से गए कि इन खुशियों का हम लोगों को आज तक ये नहीं था कि इस तरह का आयोजन हम लोग कर पाएंगे। जहाँ एक तरफ इतने भारी भरकम भीड़ को लेकर के लोग किनारा भागते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है जीयर स्वामी के जग संभाल लेना, इतने भारी को भीड़ को कंट्रोल कर लेना और सबको प्रसाद ग्रहण करा देना, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन सभी सवालों को हल करते हुए स्वामी जी के जग को पूरी तरह से संपन्न कराने को लेकर के आम जन और आपके साथ जो भी भक्ति भाव से जुड़े श्रद्धालु हैं उनको किस तरह का आप शुभकामना देंगे, बधाई देंगे? इस भागवत कथा के आयोजन में जो सहयोग हमारे मनोज पांडे जी जो हम लोगों के पुरोहित भी हैं और यहाँ के तमाम युवा वर्ग इतने बड़े भीड़ को आयोजन कराने के लिए लोग पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन आज यहाँ जो 7 तारीख से आज पूर्णाहुति था, आज तक जो यज्ञ चला उसमें किसी तरह का पुलिस प्रशासन को यहाँ निमंत्रित नहीं किया गया। चूँकि भगवान का कथा है, इस कथा में किसी हथियार वाले या प्रशासनिक व्यवस्था का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ श्रद्धा से सारे जनमानस के लोग आकर के आम जनता भगवत कथा का श्रवण किए हैं और सारे हमारे युवा वर्ग जितने हमारे गांव और पंचायत के युवा वर्ग हैं सभी लोगों ने सहयोग किया है। और मैं सबसे अधिक बधाई और इस यज्ञ को सफल बनाने का श्रेय हमारे पुरोहित मनोज पांडे जी हैं और ये मकुनी चौबे जी हैं, मुन्ना धनंजय चौबे जी, पिंकू चौबे जी, सारे लोग जितने हमारे युवा साथी हैं इस यज्ञ को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिए हैं और दिन रात एक करके इस यज्ञ को सफल बनाया। अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार चौबे हुआ, मैं परमानपुर ग्राम कचहरी सरपंच का प्रतिनिधि हूँ, पति हूँ। तो आप सुन रहे थे अभी विनोद कुमार चौबे से, जिन्होंने कहा कि रात और दिन में फर्क मिटा करके जो यहाँ के श्रद्धालु भक्त सेवा दिए हैं उसका परिणाम है कि सफल पूर्वक जग यहाँ संपन्न हुई है। इनके जो सहयोगी हैं कदम में कदम मिला करके यहाँ सेवा दे रहे हैं। और इन्होंने आगे ये भी बताया है कि स्वामी जी के जग में हथियार और बल और पुलिस की आवश्यकता नहीं है, चूँकि जो लोग भी आते हैं स्वामी जी को सुमिरन करके आते हैं, उनके दिल में
कहीं ना कहीं स्वामी जी का तस्वीर भी सामने आती है। इसलिए कहीं इस तरह के उपद्रव या फिर कोई ऐसा नहीं जिसके अनकंट्रोल हो, सब अपने आप में गार्जियन आते हैं और स्वामी जी के नाम का सुमरन जहाँ चलते हैं वहीं से करके यहाँ पहुँचते हैं। इसलिए इस तरह की संभावना नहीं बनती है। और भी उनके इस जग में सहयोगी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप सर संत विचार के हैं, गिरुआ वस्त्र भी पहने हैं, क्या बताएंगे? जग आपके यहाँ ज्ञान जग हुआ था, भारी भीड़ भी लगी थी, प्रसाद भी वितरण हुआ था, किस तरह की भीड़ थी यहाँ? बहुत अच्छा भीड़ थी। रासवाल की भीड़ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आगे इस तरह का भी आयोजन होता रहे, मेरा यही चाहना है। सारे ये पंचायत वासियों को मैं बधाई देता हूँ। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इस सहयोग में वो लोग सफल किए, इसमें मेरा कुछ सहयोग नहीं। कुछ ये आपकी सर बचपन है, अपना नाम भी बता देंगे? मेरा नाम मनोज पांडे पड़ता है, घर प्रमाणपुर। जी, तो आप सुन रहे हैं कि बड़े बड़े ना करे, बड़े न बोले बोल। ये वही सजन हैं जिन्होंने खूब मेहनत किया है, पैसा से, मेहनत से, शरीर से, लेकिन हमारा मेहनत उजागर न हो। इन्होंने ऐसा चीज़ बताया जो पहले उजागर ये आती है कि इनकी वचन बोली मधुर वाणी ही ये दर्शाता है कि कर्मठ ईमानदार छवि के भक्ति भाव से श्रद्धालु भक्त हैं। आगे भी हम बात करते हैं। यहाँ एक और पगड़ी बांधे हुए हैं। आइए सर, आप सर जुआ वर्ग हैं और जुआओं के दिल में भक्ति भाव का श्रद्धा उतना नहीं देखी जा रही है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्राह्मण बहुल गांव है, लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ आदर स्नेह ज़्यादा देखी जा रही है। हालांकि हर वर्ग में, हर समुदाय के लोग जीयर स्वामी को, इनके शिष्य को लोग आदर की निगाह से देखते हैं, यानी इनमें ईश्वरीय गुण लोग देखते हैं तब आते हैं। तो क्या लगता है कि आज की जनमानस में इससे जनमानस को इससे प्रेरणा मिलेगी और प्रभावित होगा, क्या लगता है? जी, मेरा नाम सोनू पांडे है, ग्राम प्रमाणपुर है। यहाँ कोई जातिवादी का भेदभाव नहीं है, जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है। सारे जाति के लोग हमारे यहाँ आते हैं यहाँ, और सुबह आरती होती है और शाम में प्रवचन 2 बजे से स्टार्ट होता है, 1 बजे से। दोनों टाइम भीड़ लगी हुई है और हमारे नौजवान जो भी साथी हैं, हम लोग अपने से बड़े के आदेशानुसार इस कार्यक्रम को देख रहे थे। बाकी जैसे आगे बड़े लोग कह रहे थे उस तरह हम लोग काम कर रहे थे और प्रवचन में साथ बैठ के अपना प्रवचन सुनते थे और बाकी स्वामी जी का सेवा में लगे हुए थे। ये अपना परिचय बता देंगे? सोनू पांडे, प्रमाणपुर। जी, तो ये सोनू पांडे साहब थे। इनका भी कहना है कि जातीय भावना से ऊपर उठ करके भक्ति में लीन हैं यहाँ के युवा साथी, महिला और इलाके के दर्जनों गांव जो कि कम से कम 30 किलोमीटर के परिधि में पड़ता है, वो लोग भी आते हैं और नमन करते हैं और यहाँ से ज्ञान जग से प्रभावित होकर के जीवन में अनुकरण करते हैं। तो ये था यहाँ का नज़ारा, यहाँ का भक्ति का दृश्य, भक्ति का जलवा। आगे भी कुछ होता है उसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल खबरों के साथ बने रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जीयर स्वामी का खबर देश ना विदेश तक पहुँचे। हर जनमानस जो कहते हैं श्रीमन नारायण। अभी हम बक्सर जिले के नावनार प्रखंड अंतर्गत प्रमाणपुर में हैं, जहां पर एक हफ्ता से यज्ञ का आयोजन चल रहा था, जिसमें भारत के महान संत जीयर स्वामी के कृपा पात्र परम पूजनीय बनमाली स्वामी जी यहाँ मौजूद हैं, जिनको लोग हमेशा टीवी पर, यूट्यूब पर देखते आ रहे हैं। यानी भक्ति के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए जो कहा जाए कि ये जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें कोने कोने हर जनमानस देखते हैं कि आखिर बनमाली स्वामी क्या हैं। इनसे लोग लाभ उठाते हैं और देखने के लिए, दीदार करने के लिए लोग ललायत भी रहते हैं। आज वही बनमाली स्वामी से हम बात करेंगे जो कि यहाँ प्रमाणपुर में आज यज्ञ का समाप्ति है। इस दौरान उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि राम राज्य की स्थापना कैसे होगी,
तमाम सवालों के साथ हम मिलते हैं बनमाली स्वामी, जो आज परिचय के मोहताज नहीं है, भक्ति के क्षेत्र में अलग जगा चुके हैं। सबसे तो पहले बनमाली स्वामी साहब, पीएम तक में आपका स्वागत है। जय श्रीमन नारायण, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जी स्वामी जी, राम राज्य की स्थापना इस कलयुग में कैसे होगी? देखिए, राम राज्य की स्थापना तो त्रेता में हुई, और जहाँ तक बात कलयुग की है तो कलयुग में राम राज्य की स्थापना हम सभी इस दृष्टिकोण से देखते हैं जब सब सबके लिए सोचने लगे। यहाँ ये बात परिकल्पित हो कि जिस प्रकार हमको जो चाहिए वही अगले को चाहिए। यहाँ कोई विशेष राम बनकर नहीं आएगा, यहाँ कोई ऐसी सत्ता नहीं बनेगी, ऐसी कोई अयोध्या नहीं बनेगी, और फिर से कोई दशरथ और फिर से कोई राम पैदा नहीं होगा जो वनवास जाएगा फिर रावण को मार के आएगा। यह कल्पनात्मक और सूत्रात्मक भाव से हृदय में जगेगा कि जो सिद्धांत भगवान श्री राम जी ने दिया, जो सिद्धांत अयोध्यापुरी में प्रतिपादित हुआ, जो पूरे भारतवर्ष के लिए दृष्टांत बना, और भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए दृष्टांत बना। आज कहीं भी अगर सुव्यवस्थित राज्य की कल्पना की जाती है तो राम राज्य का नाम चला ही आता है। तो एक सुव्यवस्थित राज्य तभी हो सकता है जब प्रजा के मन में राज्य के प्रति और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव हो, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव हो, एक दूसरे के प्रति वही विचार हो जो स्वयं के लिए हम चाहते हैं, तो स्वयं ही राम राज्य बन जाएगा। उसमें इस तरह का कार्यक्रम जो चल रहा है, श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान महायज्ञ, यह भागवतों की कथा है, परम भक्तों की कथा है, और भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांग्मय विग्रह है। तो अगर हृदय में ये भक्ति की प्रधानता है इसमें, और हृदय में भक्ति जगे, इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा होती है। और अगर हृदय में भक्ति जगती है तो सबसे पहला काम यही होता है कि हृदय में दास्य भाव का अनुभव होने लगता है, स्वामी भाव का विक्षेप होने लगता है, खत्म होने लगता है। और अराजकता समाज में तभी फैलती है जब स्वयं में स्वामी भाव का उद्भव होने लगे, जब सब लोग अपने आप को स्वामी मानने लगे, हम बड़े हैं, तो विकृति आने लगती है समाज में। और समाज का प्रत्येक जन जब ये मानने लगे कि हम दास हैं, दास्य भाव, अर्थात दास्य भाव का अर्थ ये नहीं कि कोई किसी का गुलाम हो जाए ना, दास्य भाव का अर्थ है कि हम सेवा में तत्पर हों, हम एक दूसरे के प्रति अहोभाव रखें, हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, कृतज्ञता का नहीं, हम एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखें, सहयोग का भाव रखें। स्वामी जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि तुलसीदास जी पहले लिखे थे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरो जुग पानी, लेकिन इस युग में ये कितना परिलक्षित हो रही है, कितना सार्थक हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस युग में नहीं, चाहे जिस युग में लिखा गया, चूँकि ये तो लिखा भी कलयुग में गया था, ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है, कि कोई 2-4 हज़ार 5,000 साल पहले की बात नहीं है, मुश्किल से 500-700 साल पहले की बात है जब गोस्वामी जी ने ये बात लिखी। सिया राम में सब जग जानी, करें प्रणाम जोर जुग पानी। और ऐसा भी नहीं कि कहीं बहुत सुदूर जाके लिखा, हमारे इसी बनारस में लिखा। जब रामचरितमानस भगवान की कृपा से रच रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा। तो सिया राम में सब जग जानी का सीधा अर्थ यही है कि हम एक दूसरे के प्रति अहोभाव रखें, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखें, अर्थात जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरे के लिए सोचें। स्वयं में सियाराम हैं हम, तो अगले वाले को भी सियाराम ही देखें। अपने को हम आत्मस्वरूप देखते हैं तो अगले वाले को भी आत्मस्वरूप देखें। सियाराम में सब्जेक्ट जाने का अर्थ यही था कि एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव हो, समर्पण का भाव हो, सेवा का भाव हो। सियाराम कोई ऐसा नहीं था कि सबको उठा करके मंदिर में बिठा दिया जाए और अर्चना पूजा धूप अगरबत्ती करने लगे, जो भी सामने दिखे उसको मंदिर में बैठा दिया जाए, नहीं। सियाराम का अर्थ आदर के भाव से देखें। जैसे हम सियाराम को देखते हैं आदर के भाव से, चेतना के भाव से, संस्कृति के भाव से, उद्भव के भाव से, प्रेम के भाव से, वैसे हम अगले को देखें। सियाराम में सब जग जानी का अर्थ यही था कि सियाराम में सब जग जानी, अर्थात सब लोग सियाराम के हैं, हम भी सियाराम के हैं, ऐसा जाने, अर्थात हम एक कुटुंब हैं, एक परिवार हैं। जैसे आगे भी महर्षियों ने कहा, हमारे वसुधैव कुटुंबकम का भाव ही सियाराम में सब जग जानी है, अन्य कोई नहीं है, इससे इतर नहीं। अपने मुखार बिंद से त्रिदंडी स्वामी के परम शिष्य जीयर स्वामी भी कह चुके हैं
तो बनमाली स्वामी साहब, क्या लगता है कि जीयर स्वामी में ईश्वरीय गुण परिलक्षित होता है? क्या आप ऐसा मानते हैं, महसूस करते हैं? देखिए, ईश्वरीय गुण का परिलक्षित होना और न होना ये तो वाद और विवाद का विषय है। पर एक शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ होता है। तो इसलिए मेरा उत्तर इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होगा, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस दृष्टि से हमारे लिए हमारे गुरु सब कुछ है। तो इस पर मैं विवेचना करने वाला नहीं हो सकता। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि बनमाली स्वामी हैं और गुरुदेव के बारे में कितने बेबाकी और सलीलता से, यानी इनकी माउथ एक्सप्रेशन, मुस्कुराहट ही बता देता है कि जो हैं हमारे गुरुदेव हैं। हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आजकल इस कलयुग का बढ़ावा ज़्यादा देखी जा रही है, सजन शरीफ का जीना मुश्किल हो जाता है। इस बीच में इस तरह के जग अनुष्ठान कितना प्रभाव डालेगा इस युग पर? देखिए, जहाँ तक ये भय का विषय है और शायद मीडिया ज़्यादा डराती है, इसमें मीडिया ज़्यादा डराती है। अगर हम मानस को उठा करके देखें तो अस्थि समूह देख ही रघुराया, हड्डियों का समूह देख करके रघुनाथ जी ने पूछा कि यह क्या है, तो ऋषियों ने बताया कि राक्षसों के द्वारा ऋषियों को खाकर फेंकी गई हड्डियों का पहाड़ है। आज शायद ऐसा नहीं है कहीं कि कोई किसी को खा के फेंक दे हड्डियों का समूह। आज ऐसा भी नहीं है कि यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और कोई उपद्रवी आ करके उसको तहस नहस कर दे, इतनी क्षमता नहीं है किसी में। तब विश्वामित्र जी जैसे महान पुरुष के यज्ञ को भी मारीसुबाहु जैसे लोग, ताड़का जैसी राक्षसी तहस नहस कर दिया करते थे। तो वो सहयोग लेने के लिए भगवान राम के पास गए, दशरथ जी के पास गए, मांग करके लाए। तो जो काम त्रेता में हो रहा था शायद उससे तो बेहतर ही चल रहा है, अभी उससे बेहतर चल रहा है। तो इसलिए डरने की बात नहीं है कि ये कलयुग है तो हम बहुत त्रस्त हैं और परेशान हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, हम बहुत त्रस्त और परेशान महसूस जरूर कर सकते हैं अगर हम ऐसा सोचें कि हम बहुत त्रस्त और परेशान हैं। उस समय से बढ़िया है। द्वापर में भी ऐसा ही होता था। सरेआम कंस ने बंद कर दिया था देवकी और वासुदेव को और उनके बेटों को लेकर के मार देता था। आज शायद ऐसा भारतवर्ष में तो कहीं नहीं हो सकता, अन्य जगहों पे जहाँ तानाशाह हों शायद ही ऐसा कुछ होता है, पर भारतवर्ष में तो नहीं होता है कि कोई किसी को बंद करे मारे, ऐसा अब दृष्टिगोचर नहीं होता है। गुप्त रूप से कहीं होता जाता हो तो भगवान की कृपा है। स्वामी जी, मेरा नाम है रामराज और चैनल है PM तक। हमारा भी अलवेज प्रयास रहता है कि रामराज की स्थापना हो। इसको लेकर के आम जनमानस को नया साल की किस तरह के साधुवाद मुबारकबाद देंगे आप? शुभकामना। नारायण भगवान की जय हो। आपका नाम रामराज है, रामराज है। खैर ये बात विनोद के लिए है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रामराज के बहाने अपना ही राज ढूंढ रहे हों। क्योंकि आज ऐसी व्यवस्था चल रही है कि समाज की सेवा करते करते लोग नेता हो जाते हैं और बड़े बैनरों पे बड़े कहा जाता है समाज सेवी। समाज की जो सेवा होती है वो समाज उनकी सेवा से त्रस्त हो जाता है महाराज। देखने को मिलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। कि समाज उनकी सेवा से त्रस्त हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, संभव हो तो इनकी सेवा से बचाओ हमें। तो आज नया, चूँकि इसको मैं नया साल की गणना में नहीं लेता, ये हमारी संस्कृति नहीं है और ना ये हमारा साल है, फिर भी इसके हिसाब से चल रहे हैं। आपका प्रश्न हो तो नया साल में नैतिक पतन समाज का हो रहा है, जिसके प्रति संत समाज भी चिंतित है, मैं भी चिंतित हूँ, पत्रकार बंधु भी चिंतित हैं। समाज का आर्थिक पतन नहीं है, समाज का नैतिक पतन है। ऐसा कोई नहीं, लगभग लोग कमाने खाने वाले हैं और कमा लेते हैं। वो भले अर्थ का विषय है कि कितनी रोज़गार रोज़ कमाई होती है, वो सब डाटाओं में है, वो एक अलग बात है। पर आज हम देखते हैं कि जो 10 साल 50 साल 30 साल 20 साल पहले जो स्थिति जिस परिवार की थी उससे आज कुछ बेहतर दिख रही है, चाहे जैसा भी हो। जो जीयर स्वामी से जुड़े हुए हैं, संत विचार के हैं, उन लोगों को किस तरह के साधुवाद देंगे सर आप?
उनको साधुवाद देने की क्षमता कहाँ हम में है जो वहाँ जुड़े हुए हैं। जिनको वहीं से साधुवाद प्राप्त हो रहा हो उनको साधुवाद देने की क्षमता हम में नहीं है। हम तो खुद ही अल्पज्ञ हैं और हम साधुवाद उन्हें क्या दे सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं कि बड़े ही गंभीर स्वभाव के शिक्षित विद्वान, यानी बाल अवस्था से ही स्टडी भक्ति भाव के गुणगान करते चले आए हैं बनमाली स्वामी।